बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पहली वाली वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। इससे पहले जो वीडियो बनाई है 11 क्वेश्चन है, जहाँ से हम स्टार्ट लेंगे। पास जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई दैम एंड प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट। अब हमने यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है। अच्छा, ऐसा बताया हुआ है तो आप खुद बना सकते हैं सिंपल। अगले दो क्वेश्चन जो लास्ट वाले हैं उनमें हमने बनाना पड़ेगा। टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड जो मौसम की है वो ओवर कॉस्ट है 1000 से। अब आप बात समझें, मौसम की क्रेडिट साइड ज़्यादा है 1000 से, तो कम कैसे करेंगे? डेबिट कर देंगे, निकाल देंगे ना, ठीक है, कम हो जाएगी। अब इसके नीचे हम देते हैं सोल्यूशन की तरफ। यहाँ मैंने एक बनाया हुआ है, मौसम का अकाउंट बनाया, क्रेडिट साइड बनाई है 1000 है, तो मैं उसको दूसरी साइड पे ले गया, डेबिट कर दिया, दूसरी साइड पे क्रेडिट पे सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट एंट्री बहुत सिंपल सी है। नेक्स्ट, सेल्स वर अंडर कास्ट बाय 1000। सेल बुक जो है वो अंडर कास्ट है, कम है 1000 से। सेल क्रेडिट होती है, कम है तो सेल को क्रेडिट मजीद कर दें। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको करके दिखाया हुआ है। ये देखें, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होनी चाहिए थे, 1000 से कम है तो 1000 में डाल दिया, क्रेडिट कर दिया, सेल को क्रेडिट, और दूसरी साइड पे सस्पेंस क्योंकि वन साइडेड एरर है इसीलिए। नेक्स्ट है, टोटल परचेज रिटर्न बुक जो है 2000 की वाज नॉट पोस्ट टू देम। 2000 की है लेकिन पोस्ट नहीं की गई, तो कोई मसला नहीं, परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है तो आप 2000 से इसको पोस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंट्री इसने पोस्ट नहीं की, एंट्री नहीं की। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट को परचेज रिटर्न कर देंगे। परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, क्रेडिट किया और सस्पेंस को डेबिट में रख दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बता रहा है क्रेडिट बैलेंस है 7550 का, रेंट रिसीव्ड का, क्रेडिट है ना, रिसीव जब भी हमारी इनकम होती है क्रेडिट होती है, और वो कम शो कर रहा है। वो कितना कर रहा है, 5700। इन दोनों का डिफरेंस ले, जितना कम है उतना उसमें ऐड कर दें, बात सिंपल सी है। तो यहाँ पे मैंने वर्किंग में बताया हुआ है, रेंट रिसीव क्रेडिट साइड पे लिखा 7750, और ये हमने किया हुआ था। इसका मतलब कम है करना, ये चीज किया है। अब कितना कम है, 1850, तो 1850 हम, ये इसलिए मैंने बताया ना क्रेडिट पे, तो 1850 हम मजीद कर देंगे और डेबिट साइड पे एक्सपेंस रख देंगे। अब जाते हैं इसकी नेक्स्ट एंट्री पे, 5 वाली एंट्री जो बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 550 वर सोल्ड टू महमूद एंड को फॉर कैश, कैश के लिए हमने इसको बेची है। इट वॉज करेक्टली रिकॉर्ड इन द कैश बुक, यानी कैश वाली एंट्री ठीक है, बट रॉन्गली पोस्ट टू द महमूद एंड को अकाउंट आल्सो। गलती से हमने महमूद एंड को इसको कर दिया पोस्ट, डेबिट कर दिया होगा, तो हम इसे निकाल देंगे, बात खत्म। वैसे एंट्री होती है कैश टू सेल, लेकिन यहाँ पे महमूद अकाउंट को उसने 750 से हिसाब से कर दिया हुआ है डेबिट, तो इससे अब डबल सॉरी इसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ताकि ये कैंसिल हो जाए, ये होनी ही नहीं चाहिए थी, तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। ये महमूद आपस में कैंसिल हो जाएगा, हालांकि एंट्री असल में कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसकी आखिरी जो एंट्री है उसको देखते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। डिस्काउंट कॉलम जो है ऑन डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। कैश बुक की दो साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट साइड में डिस्काउंट अलाउ आता है, क्रेडिट साइड में डिस्काउंट रिसीव आता है। तो ये डेबिट की बात कर रहा है, डिस्काउंट अलाउ की कर रहा है। हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ द डिस्काउंट। अब क्रेडिट साइड पे उसने पोस्ट कर दिया हुआ है, ठीक है, यानी कैश बुक क्रेडिट साइड, डिस्काउंट रिसीव होता है। अब हम डबल अमाउंट से इसे डेबिट करेंगे ताकि ये जो रिसीव वाला भी खत्म हो जाए। ठीक है, तो लास्ट वाले में आपको बता दो इसके सोल्यूशन है, बुक में जो लिखा हुआ है वो भी बताता हूँ, दूसरा भी। ये मैंने बताया कैश बुक की दो साइड है, डिस्काउंट लाओ डेबिट साइड पे, डिस्काउंट रिसीव इनकम है तो क्रेडिट साइड को। तो यहाँ पे उसने ये कर दिया, तो हम डेबिट करेंगे डबल अमाउंट से। एक तो इसकी कैंसिल हो जाएगी और 40 जो इसकी अलाउ वाली है वो आ जाएगी। एंट्री ये होनी चाहिए, डिस्काउंट रिसीव को डेबिट किया, डिस्काउंट अलाउ को भी डेबिट किया, और 80 से सस्पेंस अकाउंट को। दूसरा आपके बुक में जो लिखा हुआ है डिस्काउंट अकाउंट को उसने डेबिट किया डबल अमाउंट से। एक वाला जो 40 है वो कैंसिल हो जाएगा और 40 आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये सवाल यहीं तक है। इसके आगे नीचे मैंने ये जर्नल भी इसका बना हुआ है, इस तरह आपने इस पेपर में लिखना है ताकि आपको मार्क्स मिले। मोशन सस्पेंस, सस्पेंस टू सेल, सस्पेंस टू परचेज रिटर्न, सस्पेंस टू रिटर्न रिसीव, सस्पेंस टू महमूद एंड को, डिस्काउंट, आगे फिर सस्पेंस। सस्पेंस अकाउंट आप मैं बताता हूँ कैसे बनाना। लेजर आपको अगर बनाना आता है तो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो लेजर इसमें बनाना है और कोई मुश्किल बात नहीं है। तो नेक्स्ट हम मजीद जो आगे दो क्वेश्चन है उसमें बनाना है, बनाकर हम दिखाएंगे। अभी आपको मैंने बता दिया कैसे बनाना है, इसका लेजर होता है। ये नीचे आते हैं 12 क्वेश्चन में, गिव जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। इन एरर्स को रेक्टिफाई करने वाली एंट्रीज आपको बताई गई है। परचेज ऑफ ₹10,000 फ्रॉम अली वाज रोंगली पास थ्रू द सेल बुक। अब हमने परचेज किया तो पता होना चाहिए परचेज अकाउंट अली अकाउंट होना चाहिए, लेकिन गलती से सेल वाली बुक में इसको एंटर किया। तो इसका हम इसको कैसे बनाएंगे, इसका भी आप देख लें।
सो फर्स्ट जो एंट्री हमारी होनी है ये मुझे मिल गया है, तो मैंने कहा चले आपसे शेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट एंट्री परचेज अकाउंट अली होनी चाहिए थी, उसने किया अली अकाउंट से। यही बात हुई थी ऊपर हमारी कि करना क्या चाहिए था और किया गया। परचेज की थी लेकिन उसने सेल में इसको डाल दिया। अब होगा इसको दुरुस्त कैसे करना है हमने, देखिए यहाँ पे अली को तो हम कर देंगे क्रेडिट, ठीक है, और डेबिट इसको हम क्या कर देंगे डेबिट, क्योंकि इसने क्रेडिट किया हुआ हम डेबिट करेंगे, इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। और परचेज को करना चाहिए था वो नहीं किया, उसको भी डेबिट कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। ये दोनों ऐड करके हमारे पास 20,000 अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, परचेज ऑफ 7,000 फ्रॉम दानिश वाज रॉन्गली पास थ्रू द परचेज रिटर्न बुक। परचेज की है दानिश से लेकिन परचेज रिटर्न बुक में इसने एंटर कर दी, ठीक है। इसको कैसे दुरुस्त करना है इसकी तरह देख लें। एंट्री परचेज अकाउंट दानिश करना था, ठीक है, 7,000 का, लेकिन दानिश अकाउंट परचेज रिटर्न कर दिया 7,000 का। तो परचेज रिटर्न से हम निकालेंगे इसको, तो कर देंगे डेबिट, और परचेज को करना चाहिए था परचेज को, तो परचेज को डेबिट कर दिया। अब दानिश को इसने डेबिट किया हुआ, हालांकि क्रेडिट होना चाहिए था, तो क्रेडिट कर देंगे, लेकिन डबल अमाउंट के साथ ये क्रेडिट होगा। डेबिट क्रेडिट आपस में इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारे पास एंट्री परचेज ऑफ 4,800 फ्रॉम द साल वाज रॉन्गली पास थ्रू द सेल रिटर्न बुक। अब हमने सेल की है, सॉरी परचेज की है 7 से, लेकिन हमने इसको गलती से सेल रिटर्न बुक में डाल दिया। इसको कैसे दुरुस्त करना है, थर्ड एंट्री हमारी देख लेना है। इसको भी परचेज अकाउंट को 7 करना चाहिए था 4,800 के हिसाब से, लेकिन उसने किया सेल रिटर्न को डेबिट किया और 7 को 7, ठीक है, इसको छोड़ दें। सेल रिटर्न से निकालेंगे, इसको कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। इसका अकाउंट अगर डेबिट तो क्रेडिट करके खत्म हो जाएगा। परचेजेस को हमने डेबिट करना था, तो उसको भी हम डेबिट अब कर लेंगे। नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास फोर्थ, सेल की है 8,000 की बाबर को, लेकिन उसे सेल रिटर्न बुक में इंटर कर दिया, सेल रिटर्न डेबिट होती है। तो यहाँ पे देखें बाबर अकाउंट और सेल अकाउंट एंट्री ही होगी 8,000 के हिसाब से, सेल रिटर्न को उसने डेबिट कर दी, ये गलती उसने की है, और बाबर को क्रेडिट किया। अब बाबर को डबल अमाउंट से इसको डेबिट करेंगे 16,000 के हिसाब से। डबल अमाउंट कैसे बनेगी, देखें, सेल रिटर्न को करेंगे क्रेडिट, ये तो उसको करना नहीं चाहिए था, और सेल को भी उसने नहीं किया, वो भी हम उसको क्रेडिट। 8 और 8 कितने हो गए, 8 और 8 16,000, और 16,000 से डेबिट हो जाएगा, तो दोनों बराबर आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट जो एंट्री है 5 वाली, सेल की है 6,400 की लियाकत को, लेकिन गलती से पास थ्रू की कहाँ पे की, पास थ्रू कर दी परचेज रिटर्न बुक, सेल करके परचेज रिटर्न कर दी। ये इसको दुरुस्त कैसे करना है इसकी तरह देख लें। एंट्री लियाकत अकाउंट सेल अकाउंट करना था 6,400 के हिसाब से, डेबिट और क्रेडिट। लियाकत अकाउंट को डेबिट उसने किया, ठीक किया, परचेज रिटर्न अकाउंट को नहीं करना चाहिए था, ये गलत किया। परचेज रिटर्न को हम डेबिट करेंगे ताकि उसका इफेक्ट खत्म हो, परचेज रिटर्न को हमने डेबिट कर दिया, और सेल नहीं की हुई थी तो सेल को हम क्रेडिट कर देंगे। लास्ट एंट्रीज की देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो जाएगा। अ चेक रिसीव फ्रॉम अली ₹100 has been debited to debit in cash book, but the double entry has not been completed. Double entry means डेबिट क्रेडिट दोनों कंप्लीट हो, तो डबल एंट्री इसी को कहते हैं, जनरल की जो एंट्री होती है। अब एक उसने काम किया है, यानी 100 तो डेबिट किया हुआ है, चेक रिसीव किया अली से, कैश भी कह सकते हैं, बैंक भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं, लेकिन उसने अली को क्रेडिट नहीं किया, तो हम अली को क्रेडिट कर देंगे। बात करता हूँ, देखिए कैश या बैंक डेबिट, अली अकाउंट ये होनी चाहिए एंट्री, उसने किया कैश को सिर्फ, अली को नहीं किया, सस्पेंस कर देंगे, अली को कर देंगे क्रेडिट, तो हमारे पास ये एंट्री ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ये 12 जो ऊपर मैंने बताया, इसके इसी तरह जनरल बनाना है और नीचे अपने लिख देना है कि जो चीज़ें गलत थी, ये आप इसकी नज़र देख लें। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंट्री, फिर फोर्थ एंट्री है, फिर 5 एंट्रीज अभी जो की है हमने, और लास्ट वाली जो सस्पेंस अकाउंट अली अकाउंट, क्योंकि ये गलत क्रेडिट उसने नहीं किया हुआ था, तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया। 6 वाली एंट्री में इसमें उसने ये बताया, निरेशन आप देख लें। इस बार हमारे पास 13 क्वेश्चन है, और इसके बाद आखिरी 14 होगा, ये बस 2 रह गए हैं, ये तो आपको थोड़ा सा समझने पड़ेंगे। सिंपल ही है, उसी तरह की चीज़ें, मुश्किल नहीं है। इन टेकिंग आउट द ट्रायल बैलेंस, हाँ इसमें याद रखनी है कि हमने सस्पेंस अकाउंट बनाना है, सिंपल सा होगा, वो मुश्किल नहीं है। बुक कीपर फाइंड दैट ही हैज़ आउट ऑफ 800 एक्सेस डेबिट, यानी इसके पास जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, डेबिट साइड ज़्यादा, यानी क्रेडिट बैलेंस पास मौजूद है। बीइंग द रिजल्ट ऑफ द क्लोजिंग इज बुक, उसने जब बुक क्लोज करना चाहा तो प्लेस द डिफरेंस ऑन नीडली ओपन सस्पेंस अकाउंट, और डिफरेंस है उसने सस्पेंस अकाउंट में इसको लिखा। इन द नेक्स्ट पीरियड ही डिस्कवर द फॉलोइंग डिस्क्रेंसीज, और कुछ डिस्क्रेंसीज आई और उसको बता रहा है नीचे। आपने क्या करना है, लास्ट में देख ले, रेक्टिफाई द एंट्रीज एंड प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। अब इसमें हम बना लेते हैं।
First an item of the sale for rupees 5,900 was posted to the sales account 9,500, ज़्यादा पोस्ट कर दी, ओवर कॉस्ट हो गया, तो सेल में से ये निकाल देंगे, जितना हुआ डिफरेंस निकालेंगे इसका। हम नीचे आके इसकी सोल्यूशन की तरफ देखते हैं। ये देखें सेल है, सेल क्रेडिट होती है 5,900 के हिसाब से होनी चाहिए थी, हमने की 9,500 के हिसाब से, डिफरेंस किया 3600 आया, 3600 हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, डेबिट कर देंगे, एंट्री सेल हो जाएगी। तो सेल्स को डेबिट किया, सस्पेंस को क्रेडिट कर देंगे। फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। सेकंड पे देखते हैं, टोटल जो सेल रिटर्न बुक थी वो कह रहा है कि एडेड शॉर्ट हैज़ बीन एडेड 100 शॉर्ट, यानी कम है। तो सारी बात हम परचेज सेल रिटर्न डेबिट होती है तो उसको डाल देंगे 100 रुपये जो उसका बनता है। तो ये सेल रिटर्न बुक है, 100 कम थी, 100 मैंने टिक लगाया, मैंने इसमें इसको डेबिट कर दिया, ठीक है, डाल दी, सेल रिटर्न डेबिट हो गया, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड कहता है कि अमाउंट रिसीव की है 3,700 रुपये कस्टमर से, लेकिन क्रेडिट उसके अकाउंट को कितना किया है 7,300। अब उसके अकाउंट को हमने क्रेडिट ज़्यादा कर दिया, उसको हम डेबिट कर देंगे, बात खत्म। डिफरेंस निकालेंगे कितना करना है। क्या एंट्री होती है जब कस्टमर से पैसे लेते हैं, कैश अकाउंट को कस्टमर अकाउंट, उसने क्या किया हुआ है, कैश ठीक की हुई है, कस्टमर को 7,300 से किया और डिफरेंस 3600 का आ रहा है, वो उसने डालकर आपस में इस एंट्री को बराबर किया हुआ है। पहले तो हम ये डिफरेंस जो है 3600 ये हम क्रेडिट कर देंगे सस्पेंस अकाउंट को, और क्योंकि यहाँ पे डेबिट है यहाँ पे क्रेडिट, ये दोनों आपस में कैंसिल हो, कस्टमर अकाउंट 3600 के से हम इसको डेबिट कर देंगे, दोनों का डिफरेंस लिया, इतने ही पैसे करने थे, ज़्यादा किए हुए थे, इसको डेबिट कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है कि 1.5 लाख की जो है पेड किया गया है परचेज ऑफ बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग लेने के लिए, लेकिन हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज अमाउंट अकाउंट। आम नॉर्मल परचेजेस में डालो, हालांकि फर्नीचर परचेज पे सॉरी बिल्डिंग परचेज की हुई तो बिल्डिंग अकाउंट आना चाहिए। तो सारी बात है, इसको हम ठीक कैसे करते हैं इसको भी देख ले ज़रा। क्या होती है जब बिल्डिंग लेते हैं, एंट्री बिल्डिंग अकाउंट कैश होती है, और उनसे क्या किया परचेज अकाउंट कैश किया हुआ। अब ठीक कैसे करेंगे, कैश तो ठीक है, परचेज से निकालेंगे, इसको करेंगे क्रेडिट परचेज अकाउंट, और बिल्डिंग में हमने इसको लिखना था, बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे जो कि होना चाहिए था। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी आखिरी 2 एंट्रीज रह गई हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, सम जो है कह रहा है कि रुपीज़ 9,500 रिटर्न ऑफ किया गया है बिल्डिंग अकाउंट एज डिप्रिसिएशन में, लेकिन वो पोस्ट ही नहीं किया गया डिप्रिसिएशन अकाउंट को, ठीक है, नहीं किया गया तो हम डिप्रिसिएशन डेबिट होती है तो कर देंगे इसको पोस्ट। ये होती है एंट्री डिप्रिसिएशन अकाउंट बिल्डिंग अकाउंट, अगर डिप्रिसिएशन चार्ज करनी है और उसने किया हुआ है बिल्डिंग अकाउंट को किया हुआ है, यहाँ पे उसने सस्पेंस डाला होगा या जो भी है, उसने कुछ नहीं किया हो तो हम डिप्रिसिएशन को डेबिट करना चाहिए, कर देंगे और सस्पेंस अकाउंट डाल देंगे। अब इसकी आखिरी एंट्री देख लें, अमाउंट रिसीव की है डेटर से वो 9,700 की है, लेकिन हैज़ बीन डेबिट टू हिज अकाउंट 7,900 के हिसाब से उसने इसको डेबिट किया, कम किया है तो मज़ीद कर देंगे, डेटर को डेबिट कर देंगे, बात खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको डेटर से रिसीव किया, डेटर को उसने कम किया हुआ है क्रेडिट को, मज़ीद हम उसको देख लेते हैं कि कैसे ठीक करना है। उसने सॉरी डेबिट किया हुआ है, हालांकि पैसे रिसीव करते हैं तो उसकी एंट्री देख ले, कैश अकाउंट डेटर अकाउंट होता है 9,700 के हिसाब से, डेटर को उसने 7,900 के हिसाब से उल्टा क्रेडिट करने की जगह डेबिट कर दिया हुआ है, और बाकी उसने कैश ठीक की हुई है, दोनों को मिला के सस्पेंस उसने 17,600 का किया हुआ है। तो आप सबसे पहले सस्पेंस को ख़त्म करेंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है, 17,600 के हिसाब से। अब डेटर चूँकि उसने डेबिट की हम क्रेडिट कर देंगे, लेकिन 17,600 के हिसाब से, क्योंकि एक ये 7,900 वाला उसमें कैंसिल हो जाएगा और 9,700 वाला हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, उसमें आ जाएगा। इतना करना चाहिए था, काम किया था उसने उल्टा काम करके डेबिट भी किया हुआ था, इसलिए 17,600 के हिसाब से आएगा। इस एंट्री को देखें और ये एंट्री आपको समझ आ जाएगी। अब हम इसको सस्पेंस अकाउंट देख लेते हैं। उसने कहा होता है एक्सेस डेबिट, इट्स मीन ये डेबिट बैलेंस है, लिखा कहाँ जाएगा, एक्सेस डेबिट है तो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, एक्सेस क्रेडिट होता है तो डेबिट साइड पे लिखा जाता। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने इसको नीचे लिख देना है क्रेडिट साइड पे। तो ये देखिए मैंने लिख दिया है क्रेडिट साइड पे बैलेंस 800। अब यहाँ पे देखें जो एंट्रीज यहाँ पे सस्पेंस है, सस्पेंस क्रेडिट हो रहा था, दूसरा अकाउंट ऑपोजिट अकाउंट लिखना होता है सेल की वजह से, तो यहाँ पे क्रेडिट में सेल की वैल्यू आ गई। इसी तरह सेल रिटर्न की वजह से क्रेडिट हो रहा था, इसी तरह कस्टमर की वजह से क्रेडिट हो रहा था, इसी डिप्रिसिएशन की वजह से क्रेडिट हो रहा था। डेबिट का वजह हो रहा था, डेबिट इसमें ही हो रहा है, आपकी एंट्री सस्पेंस डेबिट हो रहा है डेटर की वजह से, डेटर का अकाउंट इसमें ऑपोजिट अकाउंट जो डेटर है वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास इक्वल इसका जवाब आ जाएगा, दोनों साइड इक्वल है। अब आखिरी क्वेश्चन इसके बाद ये इसका नीचे जनरल है जो कि आपने बनाना है पेपर में इस तरह बनाना है, सेल सस्पेंस, सेल रिटर्न टू सस्पेंस, और नीचे लिखना है जो गलतियाँ आपने दुरुस्त की, कस्टमर सस्पेंस, बिल्डिंग परचेज,
डिप्रिसिएशन टू सस्पेंस और सस्पेंस टू डेटर। ठीक है, ये इसने खुद भी नीचे बना हुआ है, यहाँ से भी आप देख लें वही चीज़ है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो 14 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इसका जो कि हमने देखना है। आखिरी में अब कहता है ट्रेडर जो है वो प्रिपेयर कर रहा है ट्रायल बैलेंस फाउंड, उसने क्या फाउंड किया है 780 जो है रुपए एक्सेस है, डेबिट है। एक्सेस डेबिट में वही वाली बात हो, क्रेडिट साइड पे होगा, एक्सेस क्रेडिट होगा तो डेबिट साइड उल्टा होता है। ठीक है, एंड ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट में उसको ट्रांसफर किया है। लेटर यू फाउंड द फॉलोइंग एरर्स, अब उसने कुछ एरर्स देखे हैं। तो फर्स्ट एरर क्या है, कमीशन अकाउंट बैलेंस जो है वो डेबिट है, वाज नॉट ट्रांसफर टू द ट्रायल बैलेंस। डेबिट साइड था ये बैलेंस, खुद बता दिया, कमीशन आप देख लेते हैं। डेबिट है तो डेबिट में नहीं किया हो तो हम पोस्ट कर देंगे और दूसरी साइड पे सस्पेंस आ जाएगा। ठीक है, ये कमीशन है, ये डेबिट साइड है, इसकी डेबिट साइड में हमने डाल दिया या इसको डेबिट कर दिया और सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास टोटल सेल्स बुक जो है 3480 के हिसाब से थी एंड नॉट बीन पोस्टेड द सेल के अकाउंट में से पोस्ट नहीं किया यानी क्रेडिट नहीं किया तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे, बात खत्म। ये सेल्स है और ये क्रेडिट करनी चाहिए थी, नहीं की तो ऐड कर दिया, स्टिक लगा दिया मैंने, सेल को क्रेडिट और डेबिट करके सस्पेंस आ जाएगा दूसरा। और इसके बाद तीसरी जो एंट्री है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू फॉर 2004 वाज एंटर इन द सेल्स बुक में नहीं डालना चाहिए। देखो फर्नीचर से सेल करते हैं तो पैसे आते हैं, कैश अकाउंट फर्नीचर होना चाहिए था, लेकिन उसने गलत किया। ये देखें कैश अकाउंट फर्नीचर कैश अकाउंट सेल बुक में डाला हुआ था जो कि नहीं करना चाहिए था। कैश ठीक है, सेल में निकालेंगे, इसको डेबिट कर देंगे, इसका अकाउंट ऑपोजिट करेंगे और फर्नीचर को क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है परचेज मेड फ्रॉम राजा स्टोर्स फॉर 2250 हैड बीन फॉरगेटेड टू एंटर द बुक। परचेज राजा स्टोर्स की और बुक में इसने एंट्री नहीं की, जनरल में एंट्री नहीं की तो आप जनरल में एंट्री कर दें, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, भूल गए, ये देखें एंट्री होती है परचेज अकाउंट राजा स्टोर अकाउंट, लेकिन उसने यहाँ पे कोई एंट्री नहीं की, मिस्टेकन जो बताया हुआ है। तो परचेज अकाउंट राजा स्टोर करेंगे तो हमारे पास इसका एरर दुरुस्त हो जाएगा। उसके बाद है कैश पे टू रहमान 3520 रुपए की थी, लेकिन पोस्ट की गई उसके अकाउंट को 3250 कम की गई है। पेड के अंदर होता है रहमान को देना, कैश हमने दी है रहमान को, कैश अकाउंट रहमान अकाउंट डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा, जाएगी ना कैश। तो रहमान को कम किया हुआ है उसने तो उसको मजीद हम डेबिट कर देंगे जितना उसको बनता है। रहमान अकाउंट को कैश ये होता है 3520 के हिसाब से होना चाहिए तो दोनों साइडों पे, लेकिन रहमान को उसने 3250 किया हुआ है और कैश 3520 ठीक की है, दरमियान में खुद डिफरेंस उसने क्रिएट किया है वो 270 के हिसाब से था। इसको तो करेंगे क्रेडिट, ठीक है, 270 के हिसाब से, रहमान को 270 के हिसाब से डेबिट कर देंगे। दोनों का फर्क ले तो पता चल जाता है 3520 और इसका दोनों का 3220 का। आखिरी वाली इसकी एंट्री रहेगी ये क्वेश्चन की, क्वेश्चन खत्म। गोल्ड सोल्ड टू ए को सोल्ड किया है 1250 के हिसाब से, पोस्टेड टू बी अकाउंट और पोस्ट बी को कर दिया, ए को बेच के नाम बी का लगा दिया। क्या होगी एंट्री, ए अकाउंट सेल अकाउंट होनी चाहिए थी और हमने क्या किया है बी अकाउंट को सेल कर दिया। अब ठीक ऐसे होगा, सेल तो ठीक है, बी से निकालेंगे क्रेडिट कर देंगे और ए के अकाउंट में इसमें करने चाहिए थे तो ए को डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो हमारी ये जो रेक्टिफिकेशन है इसकी एंट्री की रेक्टिफाई हो जाएगी। अब सस्पेंस अकाउंट को उसी तरह का बैलेंस है, बैलेंस 870 एक्सेस था, यहाँ पे बताया हुआ है आपको ये वाला, तो यहाँ पे हम आपको बता दिया कि ये क्रेडिट साइड पे लिखेंगे एक्सेस डेबिट है, तो यहाँ पे हम इसको ऊपर लिख देते हैं क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे आप वहीं भी देख लें कि कमीशन क्या हो रहा था, सस्पेंस को देखना है सर, ठीक है, आपने ये है सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है कमीशन की वजह से, ये भी क्रेडिट साइड पे आएगा, ये डेबिट साइड पे आए पे डेबिट हो रहा है और यहाँ पे ये रहमान भी क्रेडिट कराएगा। बस ये चीज़ें, कमीशन और रहमान आ गया और सेल डेबिट साइड पे आ जाएंगे, दोनों को हम जब ऐड करेंगे दोनों बराबर आ जाएंगे, हमारा सस्पेंस अकाउंट तैयार हो जाएगा। ये उसी तरह के ऊपर मैंने नीचे जनरल बताया हुआ है, जो ऊपर हमने एंट्रीज की है उसका इस तरह आपने जनरल बनाना है। ठीक है, ये सारी एंट्रीज आप देख लें एक नज़र, इसका जनरल बना रहा हूँ, ये सस्पेंस चले इधर भी बना हुआ है, कोई मसला हमने ऊपर बनाया हुआ है। अब इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, तीसरी चीज़ जो सवाल में मांगी गई है वो देख लें। दो चीज़ें हम कर चुके हैं, रेक्टिफाई कर चुके हैं सस्पेंस अकाउंट, अब वो कह रहे हैं करेक्ट प्रॉफिट फाइंड आउट करें रेक्टिफिकेशन के बाद। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन से पहले कितना था, 43,870, तो नीचे आए इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सिंपल सा ये वैसे पेपर में नहीं पूछते, आपको आपके भी पता होना चाहिए। प्रॉफिट ओवर स्टेटेड प्रॉफिट अंडरस्टेड, किन एंट्रीज के होने या ना होने की वजह से, गलत होने की वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा हुआ होता है या कम हुआ होता है। ठीक है, तो ओवर स्टेटेड हुई है फर्स्ट वाली एंट्री,
फर्स्ट एंट्री से प्रॉफिट ओवर स्टेटेड क्यों हुआ था। देखें फर्स्ट एंट्री किधर है हमारे पास, ये है कमीशन अकाउंट एक्सपेंस। एक्सपेंस ही आपका नहीं आपने लिखा हुआ तो आपका प्रॉफिट तो बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका ये वाला आंसर है, ये इधर आपने उठा के लिख देना है। बी है जो आप अंडर स्टेटेड है। और बी वाली आइटम कौन सी है देखनी पड़ेगी हमें। बी वाली आइटम है सेल्स। हाँ सेल नहीं लिखेंगे तो प्रॉफिट कम शो होगा ना आपका, ठीक है। तो इसकी वजह से कम शो हो रहा था, यहाँ इसकी वजह से ज़्यादा है, इसकी वजह से कम है, यहाँ पे हमें लिखना है। सी पार्ट में फिर ओवर स्टेटेड है। सी पार्ट में क्यों ओवर स्टेटेड है देखते हैं। हाँ सेल अकाउंट ऑफ फर्नीचर ओवर स्टेटेड इसलिए है क्योंकि आपने सेल ज़्यादा लिखी हुई थी उसमें, ठीक है, इसलिए आपका ज़्यादा हुआ था, हालांकि सेल हमने नहीं की वहाँ पे। आखिरी है डी वाला पार्ट। अब डी वाला पार्ट देखते हैं। डी वाला पार्ट है जस्ट परचेज अकाउंट ऑफ जस्ट स्टोर। इसकी वजह से परचेज हमने की हुई है लेकिन हमने लिखी नहीं हुई थी, ठीक है, हमने वो उसे क्या कहते हैं एंट्री नहीं की हुई थी, तो इस वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा शो हो रहा है क्योंकि एक्सपेंस ही नहीं लिखा हुआ था ना, परचेज एक्सपेंस ही होता है। तो ये चीज़ें आपने क्या कर देनी ऐड करनी है, और ये वाली तो ऑलरेडी एक ही है, छोड़ दे इसको। ऐड किया तो 7080 आ गया, इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, वैसे लिख लें। दोनों का डिफरेंस ये 3600 आता है। अब करेक्ट प्रॉफिट कैसे आएगा, ये जो डिफरेंस है ना इनका 3600, आपने इसको जो प्रॉफिट ये बुक में दिया हुआ है 43,870 इसमें से निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40,270। तो यहाँ तक ये सवाल था, आपने फुल मैंने आपको करा दिया है, पूरा चैप्टर हमारा एंड हो चुका हुआ है, जितना क्विकली हो सकता था इसलिए मैंने करा दिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे फिर।